हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी ग्रामर क्लास। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी जो भी शब्द हमारी संज्ञा होती है, यानी किसी का नाम और सर्वनाम, वह, तुम, मैं, इनकी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण। जैसे घोड़ा काला है। दूसरा उदाहरण दिया है रमेश बुद्धिमान है। तो इन वाक्यों में काला और बुद्धिमान शब्द क्या हैं? हमारे विशेषण। यहाँ घोड़ा कैसा है? काला। और रमेश कैसा है? बुद्धिमान। तो यहाँ ये जो है काला और बुद्धिमान, ये दोनों शब्द क्या है? हमारे घोड़े और रमेश की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। अब है हमारे विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर लिखा है वाक्यों में घोड़ा और रमेश क्या हैं? विशेष्य। यानी जो शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं, जैसे काला और बुद्धिमान, ये तो हमारे विशेषण शब्द हो गए। लेकिन जो काला और बुद्धिमान जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे रमेश की और घोड़े की, तो ये शब्द हो गए हमारे विशेष्य। यहाँ हमें विशेषण के भेद दिए हैं। विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं। यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है, उसके गुण के बारे में बताएं या उसके दोष के बारे में बताएं, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? हमारा अच्छा। कैसा लड़का है मोहन? अच्छा। और विशेष्य हो गया हमारा मोहन। उसका भाई मूर्ख है। अब देखिए मोहन की तो क्या है? गुण बता रहे हैं कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ उसका भाई मूर्ख है, इसमें भाई का, उसके भाई का दोष बता रहे हैं। तो चाहे गुण बताएं या उसका दोष बताएं, इन वाक्यों में क्या है? अच्छा और मूर्ख गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित या अनिश्चित, यानी अगर हम गिन पा रहे हैं या नहीं गिन पा रहे हैं, कोई भी संख्या है जो गिनने योग्य है या गिनने योग्य नहीं है, उनकी जब विशेषता बताई जाती है तो वो कहलाते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। जैसे सोहन के 4 पुत्र हैं, तो यहाँ हमें संख्या में बता रहा है कि पुत्र कितने हैं? 4 ही। तो यहाँ जो 4 शब्द है वो क्या है? हमारा विशेषण। और ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, क्योंकि ये विशेषता हमें संख्या में बता रहा है। मुझे कुछ रुपए दो। अब यहाँ देखिए इस वाक्य में जो शब्द है मुझे कुछ रुपए दो, अब रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन कितने दिए जा रहे हैं? कुछ। तो यहाँ जो कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चित संख्या बता रहा है, यानी हमें नहीं पता कि कुछ रुपए कितने मांग रहा है। तो यहाँ ये दोनों ही क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, परंतु एक तो निश्चित संख्या है और एक अनिश्चित संख्या है। इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम नहीं गिन सकते। तो इस तरीके से चाहे वो गिनने वाली संख्या हो या ना गिनने वाली, उसके अगर कोई भी शब्द हमें विशेषता बताएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है हमारा परिणामवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिणाम यानी मात्रा, माप, तौल का बोध होता है, यानी किसी की मात्रा पता चले हमें कितनी मात्रा में है या तौल में हमें मिले, वो क्या कहलाते हैं? हमारे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है आपको, 2 मीटर कपड़ा लो, राकेश 3 किलो दूध लाया, थोड़ी सी चाय पी लो, मुझे कुछ रुपए दो। इन वाक्यों में 2 मीटर, 3 किलो शब्द निश्चित हैं, यानी आपने देखा यहाँ पे जैसे कपड़ा उसने मांगा तो कितना मांगा? 2 मीटर। जो दूध लिया उसने वो कितना लिया? 3 किलो। तो ये तो हो गए हमारे संख्या में दिए हुए हैं, निश्चित संख्या है। लेकिन उसके बाद हमें 2 जो वाक्य दिए हैं, थोड़ी सी चाय पी लो, मुझे कुछ रुपए दे दो, इसमें क्या है? अनिश्चित परिणाम है, हमें नहीं पता चल रहा वो कितनी मांगी है। तो ये निश्चित हो या अनिश्चित परिणाम, जब परिणाम बताए यानी मात्रा बताए तो उसे हम क्या कहते हैं?
परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये पुस्तकें हमारी हैं, वह लड़का बुद्धिमान है। इन वाक्यों में ये तथा वह शब्द क्रमशः पुस्तकों तथा लड़के की ओर संकेत करते हैं, अतः ये दोनों शब्द संकेतवाचक विशेषण है। जैसे कि आपने देखा कोई भी संज्ञा है या सर्वनाम है उसकी ओर संकेत करे, तो यहाँ जो ये पुस्तकें हमारी हैं, तो पुस्तकें किसकी ओर संकेत कर रही हैं? ये शब्द की ओर। ऐसे ही वह लड़का बुद्धिमान है, तो जो बुद्धिमान शब्द है वो उसकी संज्ञा क्या है? लड़का। तो इनमें जो ये और वह शब्द जो हैं वो हमारे पुस्तकों और लड़के की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? हमारे संकेतवाचक विशेषण।